जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और कार डॉकयार्ड की डेली व्लॉगिंग की सीरीज़ में आज दूसरा एपिसोड है इसका, तो उसमें खुशामदीद। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, तो कॉल सुनने के बाद अब बाकी बातें करते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक तो काफ़ी सारे भाई पूछते हैं यार, पहले आपने ये रेट बताया हुआ था, पुरानी वीडियोस में ये रेट बताया हुआ था, ये था। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट में रेट्स बढ़ रहे होते हैं, हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, सब्ज़ी भी है उसके भी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो हम मजबूर हैं। प्रॉफिट हमारा जो पहले साल पहले जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट है, उससे थोड़ा बहुत कम आप कह लें, हो सकता है ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो जो चीज़ें हम लगा रहे हैं गाड़ियों में, इंजन हो गया, इसके अलावा पार्ट्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें, रेडिएटर, मीटर, सारा का सारा सामान जितना भी है वो महंगा होता जा रहा है। ठीक है, उसमें अब हमारी कोई कोई हमारा अमल दखल नहीं है, मार्केट से ही ये सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। और इसके अलावा जनाब, मैंने आपको गाड़ियों के बारे में बताता हूँ कि आज क्या कुछ हुआ है, अपडेट्स क्या हैं, तो चलते हैं। अच्छा जी, तो इसमें फर्दर जो कुछ हुआ है वो आपको बताता हूँ। इसमें हमने पावर स्टीयरिंग और मीटर दोनों की सेटिंग कर दी है। अच्छा जी, तो अंधेरा था, मैं आपको दिखा नहीं सका। इसमें हमने मीटर इंस्टॉल कर दिया है, PRND वगैरह सारी चीज़ें, और ये आप देख रहे होंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हो गया। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग भी इसमें इंस्टॉल हो गया है। फर्दर इसमें कुछ छोटी मोटी और चीज़ें रह गई हैं करना। इसके अलावा हमने इसमें जो मेहरान में साइड मिरर्स होते हैं बेहतर, वो इसमें इंस्टॉल कर दी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसमें आज के दिन में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। ये 3 चीज़ें हो गई हैं और बाकी भी इंशाल्लाह छोटी मोटी और चीज़ें जो कि होने वाली हैं वो हो जाएंगी। एक अदद बोलान भी फॉर सेल है, इस्लामाबाद नंबर है, 2005 मॉडल है ये, और GL एडिशन है, AC इसमें इंस्टॉल्ड है और कंप्लीट ये जेन्युइन गाड़ी है। ठीक है, बाकी ये है कि सारा सस्पेंशन वगैरह सारी गाड़ी की बेहतरीन है, डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी ट्रांसफरेबल चीज़ें हैं वो सारी इसकी मौजूद हैं। ठीक है, और ये मेरे पास अपनी ज़ाती गाड़ी है, काफ़ी अरसे से खड़ी है, तो चलाते हैं नहीं हम। बाकी ये कि छोटा मोटा अभी ये काम शाम, ये सामान वगैरह लाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन ये काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे वर्कशॉप में अक्सर वीडियोस में नज़र आती होगी आपको। तो ये फॉर सेल है, अगर कोई भाई लेना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको ये ज़रूरत है। प्यारी गाड़ी है, साफ़ सुथरी है, बाहर से भी जेन्युइन है, AC इंस्टॉल्ड है, इसमें वर्किंग है। ठीक है, और पेट्रोल पे है गाड़ी, नीट एंड क्लीन है। ठीक है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं सुबह इसका एक व्लॉग बनाऊंगा, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। साफ़ सुथरा है, किसी किस्म का कोई रस्ट नहीं है, कहीं से एक्सीडेंटल नहीं है, या कोई इस तरह का कोई रिपेयर का कोई सीन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस पे भी दिन की रोशनी में इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे, या आप यहाँ आकर गाड़ी देख भी सकते हैं। और फर्दर आपको मैं दिखाता हूँ जो मेहरान है 2010 मॉडल की। ठीक है, इसमें हमने पेंट का काम शुरू कर दिया। इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे उस्ताद लगे हुए हैं, रात के 7 बज गए लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो बेस इसकी बन रही है जी। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड की बेस इसकी रेडी हो रही है, डेंटिंग कंप्लीट हो गई थी इसकी। देन ये जो है इसकी वायरिंग हो रही है, और ये भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी 2012 मॉडल की जो गाड़ी है। ठीक है, मेहरान जो 94 मॉडल का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे दोनों साइडों के, कल मैंने आपको दिखाया था कि वो साइड जो है वो हमने काट दी थी, उसमें हमने फ़र्श डालने थे, तो ये दोनों साइडों पे फ़र्श आज के दिन में ये लग गए, ठीक हो गया। ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, इसमें भी कुछ मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ जो काम हुआ है VXR का, वो आपको दिखाते हैं। ये कुछ इसके पैडल वगैरह इसके पड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो आते हैं अपने VXR के प्रोजेक्ट पर। ये हमने उस दिन इसका इंजन पे पेंट कर दिया था,
और अब इसके बाद हमने इसमें ब्रेक सर्वे इंस्टॉल किया है। इसको हमने पेंट शेंट कर दिया है, साफ़ सुथरा करके हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। दैन इसकी जो जितनी पाइपलाइंस थी वो भी हमने पेंट कर दी हैं, साफ़ सुथरी करके हमने इसमें लगा दी हैं। ठीक हो गया। दैन आप देख रहे होंगे हिस्से का काम चल रहा है इसमें। फ्रंट का हिस्सा हमने इसमें तकरीबन आप कह लें लगा दिए। टोटल जापानीज़ हिस्सा इसका जो सस्पेंशन है वो हमने इसमें इंस्टॉल किया, कंप्लीट साइड्स जितनी भी होती हैं, ठीक है, विद जो फ्रंट हब्स हैं और अभी इसके बैक के भी लगे हुए हैं, वो कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके शॉक्स वगैरह इस सारी की सारी चीज़ें, हाँ, जो फ्रंट जंपर रॉड देख रहे होंगे ये भी, और अभी इसका सिर्फ इसकी प्लेटें रहती हैं। प्लेटें हमने लगानी है यहाँ पर ताकि यहाँ पर लगेंगी, ठीक है, ताकि ये फिर यहाँ पर इसके बुशेस वगैरह के साथ ये कनेक्ट हो जाए। तो इसमें जी आज के दिन में ये कुछ सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पीछे के हिस्से पे आते हैं तो पीछे का हिस्सा हमने अभी इसका खोलना है सुबह। पीछे का जितना सारा कुछ है वो इसमें हमने करना है। इसके पीछे का हब, व्हील सिलेंडर, जो ब्रेक सिलेंडर्स होते हैं, इसके अलावा और ब्रेक शूज़ वगैरह सारी की सारी चीज़ें इसमें हमने करनी है। तो ये इंशाल्लाह कल हो जाएंगी और उसके बाद हम इसमें इंजन की इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे इस गाड़ी में। दैन इस गाड़ी में भी करनी है और इसमें भी करनी है। ये भी पावर, फुली पावर स्टीयरिंग और इंजन और ये सारी चीज़ें सेम उसी में वो भी होंगी। ठीक हो गया। दूसरा स्विफ्ट का हमारा एक आ रहा था कोड, जो कि उसमें आप कह लें कि जो इंजन चेक लाइट थी वो आ रही थी। उसके लिए हमें जब हमने कंप्यूटर लगाया तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि यार जो ऊपर वाला सेंसर था वो ख़राब इसका निकला, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, कैटालिटिक का। और जो सेंसर है तो वो फिर हमने इसमें अभी फ़िलहाल रिप्लेस कर दिया है। अभी इसको कंप्यूटर लगाएंगे और देन इसको हम रिमूव कर देंगे। इसकी जो चेक लाइट होगी वो रिमूव करनी बाकी है। ठीक है, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप की जो चेक लाइट है वो उसके बाद आपको एक दफ़ा कंप्यूटर लगाना लाजमी होता है। ठीक है, तो हल्की सी आप कह लें कि सेंसर ख़राब होने की वजह से ना थोड़ी सी लैग कर रही थी, जो कि अभी मैं इंशाल्लाह इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा तो फर्दर देखते हैं कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो ये जनाब स्विफ्ट का भी मैंने आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा बता दिया है। ठीक है, शराड में अभी हमने इंजन की इंस्टॉलेशन करनी है और अगला हमारा काम इंशाल्लाह ये है कि ये जो गाड़ियाँ हो जाएं उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको लगाते हैं आगे, और इसकी इंजन की जो इंस्टॉलेशन है तो वो हम करते हैं। इसके अलावा जो इसका मैंने आपको बताया नहीं, ये अल्टो VXR का ये हमारे पास आई हुई है। इसकी ट्यूनिंग वगैरह होने वाली है कुछ, और एक आध छोटा मोटा काम और है, तो उसके लिए ये आई हुई है। बाकी ये है कि गाड़ी ऑनर ने यूज़ की है, वो कह रहे हैं कि पहले से के बनस्बत अभी हमें ये लोकल में तकरीबन 15 से 16 की एवरेज मिल रही है। K10 इसमें हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, और दूसरा ये है कि लॉन्ग पर अभी उन्होंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, क्योंकि लोकल में उन्होंने चलाई है 1-2 दिन 3 दिन, और उनको मैंने ये कहा कि आप रनिंग पूरी करें, उसके बाद फिर इसकी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, तो फर्दर इसमें फिर देख लेते हैं कि फिर ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगी। ठीक है, ये फरीद और हमज़ा भी आ गए दोनों। ये मेरा छोटा भाई है, आपको शायद पता होगा, और ये भी भाई है। नहीं, आप बाइक पे ही रहे। तो ये गए हुए थे, क्या आप लेकर आए हैं? ड्रम लेकर आए आपकी पसंद की। अच्छा, ड्रम आ गए हैं VXR के कंप्लीट पीछे वाले। और ये जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये चीज़ें जो है ना, पैनल हैं ये जो फ्रंट पे लगते हैं VXR के। ठीक है, यहाँ पर उसके बुश वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं जंपिंग रॉड की। ठीक है, तो ये वो पैनल्स हैं, तो ये सुबह इंशाल्लाह इसके इंस्टॉल होके कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। और बोर्ड आप माशाल्लाह देख रहे होंगे, लाइट्स वगैरह इसकी ऑन हो गई हैं।
प्लस ऑफिस में भी और कुछ छोटी मोटी जो डेकोरेशन का काम है, और मैंने सोचा हुआ है कि इसमें हम मॉडिफिकेशंस का सामान भी अपने पास रखेंगे। कुछ रखा हुआ है मैंने, कुछ और मज़ीद रखेंगे, ताकि अगर आप में से जो भाई आते हैं तो इधर आपको वो मॉडिफिकेशन का सामान मिले। रिम टायर्स का भी आपको मिलेगा, रिम और टायर्स भी हम रखेंगे। तो जिन भाइयों को रिम टायर्स की ज़रूरत होगी तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिम टायर्स भी रखने हैं। तो एक ही आउटलेट टाइप हम मॉडिफिकेशन के लिए बनाएंगे। जितना भी मॉडिफिकेशंस का सामान होगा तो वो ये है कि आपको मिलेगा मुझसे। आप यहाँ कार डॉकयार्ड पर आ सकते हैं। आप अगर उसमें गाड़ी में मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं किसी भी किस्म की, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ मिलेंगी। अभी हमने वर्कशॉप सेट की है, आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें प्लान करनी है हमने। डिटेलिंग का भी हम, आप में से जो भाई इधर इस्लामाबाद पिंडी के हैं वो डिटेलिंग करना चाहते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेलिंग का काम भी इंशाल्लाह होगा इधर, और मॉडिफिकेशंस का, रिम टायर्स का, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ऑल अंडर वन रूफ मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी है कि ट्यूनिंग के लिए, ऑयल चेंज के लिए सारा कुछ, आप अगर लोकल्स हैं तो आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अब वर्कशॉप फुली ऑपरेशनल है, यहाँ पर मैकेनिकल काम, ईच एंड एवरीथिंग वो हो रहा है, ठीक है। तो वो आप आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो भाई हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो जुमे को हमारी छुट्टी होती है। इसके अलावा आप कोशिश किया करें, कुछ भाई होते हैं वो सुबह सवेरे को 7 बजे 8 बजे कॉल कर रहे होते हैं, या फिर वो रात को 10 बजे के बाद कॉल कर रहे होते हैं, 11 बजे 12 बजे वो वीडियो देखते हैं मेरी, तो वो कॉल करते हैं। आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात मैं मसरूफ़ होता हूँ तो आप मैं रिसीव नहीं कर पाता। कोशिश ये करता हूँ कि रात 10 बजे के बाद भी अगर किसी एक आध बंदे की मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। लेकिन ये कि आप कोशिश किया करें कि सुबह 10 बजे से लेके, या सुबह 9 बजे से लेके ऑनवर्ड, फिर रात के 9 से 10 बजे तक आप इस बीच में कॉल किया करें। जुमे को हमारी छुट्टी होती है तो कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह कि कोशिश किया करें कि जो हमारी वर्किंग डेज़ हैं उसमें कॉल कर दिया करें, तो मैं आपको बेहतर गाइड भी करूँगा इंशाल्लाह। और जो भी भाई, आप भाइयों को मशवरा चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको देता रहूँगा। इसके अलावा फ़रीद भाई से पूछते हैं कि इनका दिन कैसा गुजरा, आज का दिन कैसा गुजरा फ़रीद भाई का? दिन आजकल तो मुश्किल काफ़ी थे, पहले अभी कुछ बेहतर हो गया दिन। बाकी आप लोग गए हैं हमारी वर्कशॉप पे, ट्यूनिंग वगैरह करें, ये मैंने बता दिए ये मैंने बता दिया। हाँ, वर्कशॉप ऑपरेशनल हो गई है, मैंने उनको बताया इंशाल्लाह। और हम जल्द से जल्द इसका हम करेंगे, इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह, इनॉग्रेशन सेरेमनी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आपको बुलाएंगे, हमारे जितने भी भाई वगैरह हैं जो देखने वाले हैं तो उनको बुलाएंगे, जो हमारे आ सकते हैं हमारे पास, तो मोस्ट वेलकम सारे ज़रूर। डेट आपको इंशाल्लाह हम बता देंगे, फरीद भाई आपको बता देंगे, अनाउंस कर देंगे आपको यूट्यूब पर इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह प्यार देते रहें। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।